हेलो एवरीवन, वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ निर्देशांक के ज्यामिति चैप्टर नंबर 7.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ फार्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु पी m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र क्या होता है? m1s2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। अगला देखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? जब रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक निकालना होता है, क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। आगे देखेंगे, चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 कर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर संख्या पहला दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। फिर उसके बाद ए बी दिया है, दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी दिया गया है, और बिंदु पी जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लिख लेंगे एक बार। x, y बराबर m1s2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसी के स्थान पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? s2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे m1 के स्थान पे। ये हमारा m1 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा क्या है? m2 है। m1 के स्थान पे 2 है, और s2 हमारा कितना है? 4 है, प्लस m2 हमारा 3 है, और x1 हमारा -1 है, बटे m1 प्लस m2, अर्थात m1 m2 दिया है 2 प्लस 3 दिया गया है, और यहाँ पे m1 2 है, और y2 हमारा कितना दिया है? -3 दिया गया है, प्लस m2 हमारा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, और y1 हमारा 7 है, और बटे m1 m2 2 प्लस 3 दिया गया। अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 2 5 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ 2 3 6, ये -6, और 7 3 21 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। इसको हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बटे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 21 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 बटे 5 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 5 कटेगा, 1 आएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विभाजन सूत्र निकल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात त्रिभाजिक यहाँ देखे हैं, एक रेखाखंड ए बी है, उसको 3 भागों में विभाजित करना है, समत्रिभाजित करना है। तो यहाँ पे मान लेंगे पी बिंदु और क्यू बिंदु मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला भाग, इसको एक एक करके कर लेंगे, एक एक मानेंगे तो हम सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, अर्थात पी और क्यू के क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो पहला हम लेंगे, पहला बिंदु हम पी लेंगे, तो पी का निकालेंगे। लेफ्ट में देखेंगे एक भाग है, अर्थात पी यहाँ मान लेंगे पी रेखाखंड ए बी, अर्थात यहाँ पे पी बिंदु लेंगे। तो इस तरफ देखेंगे हमारा एक भाग है, अर्थात एक है, तो यहाँ पे एक लेंगे। अब इस तरफ देखेंगे एक दो दो भाग है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब विभाजन सूत्र लिखेंगे, m1s2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसको हम मान रख देंगे, ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारा s2 y2 है। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 हमारा कितना है? 1 है, और x2 हमारा कितना है? -2 है, प्लस m2 हमारा 2 दिया गया है, और x1 हमारा 4 है, और m1 m2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे m1 कितना दिया? 1 दिया है, y2 हमारा कितना दिया? -3 दिया गया है, प्लस m2 हमारा कितना दिया है? 2 दिया गया, y1 हमारा कितना दिया? -1 दिया। इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे,
प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा जुड़ के। अब इसमें 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे -3 -2 मिले कितना हो गया, -5 हो गया। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, ये नहीं कट रहा है तो -5/3 हो जाएगा। ये हमारा बिंदु P के निर्देशांक है। अगला बिंदु हम माने थे Q बिंदु माने थे। अब यहाँ पे देखेंगे Q बिंदु लेंगे जब, स्पष्ट रूप से यहाँ एक और खंड बना लेंगे, A और B, और Q बिंदु लेंगे तो इसके निर्देशांक निकालना। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लेफ्ट में हमारे 2 भाग है, अर्थात 1 1 2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अर्थात अगला वाला राइट में देखेंगे तो 1 भाग है तो यहाँ पे 1 लेंगे। फिर इसके बाद हम विभाजित सूत्र लिखेंगे, m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगला है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा h2 y2 है, और ये हमारा m1 m2 है। यहाँ पे मान रखेंगे, m1 हमारा 2 दिया गया, h2 हमारा कितना -2 है, प्लस m2 हमारा 1 है, और यहाँ पे x1 हमारा 4 है, और यहाँ पे m1 देखेंगे 2 है, और y2 हमारा -3 है, प्लस m2 हमारा 2 1 दिया गया है, और y1 हमारा कितना है, -1 है। इसको हल करेंगे तो कितना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा, बट्टे 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 1 कम है, 2 और 3 हो जाएगा। तो इसको हम, ये हमारा +4 -4 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो क्या हो जाएगा, वो 0 प्राप्त होता है, और यहाँ पे -6 -1 में कितना हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। तो ये हमारे बिंदु के निर्देशांक निकालने थे, जो हम बिंदु P और Q माने थे वही के निर्देशांक क्या निकालना था। तो ये हमारा Q के निर्देशांक रहा, और ये हमारा P के निर्देशांक रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन ये था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग था, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन फिगर यहाँ बनाया, आप समझेंगे। यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे हमारा 100 मीटर दिया गया, और यहाँ से बिंदु A अर्थात 1 मीटर पे यहाँ पे बना है, अर्थात 10 बिंदु दिया गया। एक लड़की है वहाँ x पे दूसरे लाइन पे चल रही है, और y पे हमारा 100 मीटर दिया है। 100 का 1/4 भाग ऊपर जाती है तो वहाँ पे एक झंडा गाड़ती है, तो यहाँ पे y का 1/4 भाग निकालेंगे, अर्थात 25 मीटर निकला। यहाँ पे 25 मीटर पे वो झंडा एक गाड़ी है, तो यहाँ पे x पे हमारा 2 चली है, तो यहाँ पे 2, और y पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला देखेंगे, जो दूसरी लड़की है वो हमारा x पे हमारा 8 पे चल रही है, और उस पे y पे जो है 100 y का 1/5वां भाग चलती है, अर्थात y हमारा 100 दिया है तो 1/5वां भाग चलती है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको निकालेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे अर्थात 20 मीटर हो जाएगा। अर्थात y पे वो कितना चल रही है, वहाँ पे झंडा y पे 20 मीटर चलती है, तो वहाँ पे एक झंडा गाड़ते थे। ये हमारा बिंदु निकलेगा, बी बिंदु 8, 20 निकलेगा, और ए बिंदु हमारा कितना निकलेगा, 2, 25। एक्स पे 2 चल रही है, और y पे कितना चल रही है, 25 चल रही थी, यहाँ पे 2, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना है दो बिंदुओं की, इन दोनों ए बी के बीच की दूरी निकालना है, और ए बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो इसके अर्थात ए और बी के बीच की दूरी भी निकालना है, और ए और बी की मध्य बिंदु भी निकालना। 2 सवाल हमारा निकालना है, दूरी ए बी निकालना है, और दूसरा सवाल दिया ए बी का मध्य बिंदु भी निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, ए बी अंडर रूट 2 बिंदु के बीच की दूरी होती है, अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारा बिंदु दिया गया है, यहाँ x1 y1 है, और ये h2 y2 है। तो यहाँ पे देखेंगे, h2 हमारा दिया गया है 8 दिया गया है, और x1 हमारा दिया गया है 2 दिया गया है, प्लस यहाँ पे देखेंगे y2 हमारा कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और y1 हमारा दिया गया है 25 दिया है। तो यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, 6 का पावर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 20 में से -25 घटाएंगे, इतना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस -5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हमारा 61 मीटर निकल के आएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ए बी का मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, x1 प्लस h2 y2 होता है, कामा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो यहाँ पे x1 ये हमारा x1 है, और y1 है ये हमारा h2 y2 है। यहाँ पे रखेंगे x1
H2 हमारा कितना दिया है 2 और 8 दिया गया है, और Y1 Y2 हमारा दिया है 25 और 20 दिया गया है। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और 20 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 निकल के आएगा, और यहाँ पे 45 नहीं कटा, तो ये हमारा दूसरा आंसर बिंदु निकल के आया है, मध्य बिंदु। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अनुपात निकालना होता है तो क्या हम मान लेते हैं, माना बिंदु हमारा -1, 6 रेखाखंड को K, 1 में विभाजित करता है। अर्थात हम अगर जब हमको अनुपात निकालना होता है तो उसको हम K/1 में विभाजित करना है, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी और हमारा अनुपात भी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे K/1 में विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे बिंदु ए दिया गया है -3, 10 दिया गया, और P हमारा दिया गया है -1, 6 दिया गया, और B हमारा कितना दिया है बिंदु 6, -8 दिया गया है। तो निकालेंगे हमारा, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ विभाजन सूत्र होता है M1H2 + M2 x1 बटे M1 + M2 होता है, कामा दूसरा होता है M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2 होता है। यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु दिया गया है, अर्थात बिंदु के निर्देशांक अर्थात यहाँ पे दिए गए हैं -1, 6 दिया गया है, और यहाँ पे ये हमारा M1 हो जाएगा, ये हमारा M2 है, और ये x1 Y1 ये हमारा H2 Y2 है। तो यहाँ पे देखेंगे M1 कितना दिया है K है, और यह हमारा H2 हमारा 6 दिया गया, और प्लस M2 हमारा 1 है, और x1 हमारा -3 है, और यहाँ पे M1 M2 K+1 है, और यहाँ पे M1 देखेंगे कितना दिया गया है K दिया गया है, और Y2 हमारा कितना है -8 है, प्लस M2 हमारा जो दिया गया है 1 है, और Y1 हमारा कितना है 10 है। यहाँ पे निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 की हो जाएगा, और प्लस माइनस -3 हो जाएगा, K+1 हो जाएगा यहाँ पे -8 के, और यहाँ पे देखेंगे आगे देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम -1 और यहाँ पे x वाला यहाँ पे इक्वल कर लेंगे, और इसको हम तो यहाँ 6 और इसको कर लेंगे, तो जो हमारा -1 है वो हमारा अगर इसको हम इक्वल करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में हमारा आसानी होगा। तो यहाँ पे करेंगे -k बराबर 6k -3 बटे K+1 हो जाएगा। इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर रखे रहेंगे K+1 और 6k -3 हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के, और प्लस -1 हो जाएगा, 6k -3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 3 इस तरफ लाएंगे +3 हो जाएगा, ये -1 है, और इसे 6k, और ये इस तरफ -k है तो इस तरफ आ जाएगा +k हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k +6k मिल कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। तो यहाँ पे 7k के गुणे में है तो क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो k हमारा k इक्वल बराबर हमारा क्या निकला 2/7 निकला। अब इसका अनुपात हम लोग क्या माने थे K+1 के अनुपात 1 माने थे, तो यहाँ पे हमारा निकला k के मान 2/7 निकला, और अनुपात 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, और B बिंदु दिया गया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे बच्चों विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन में मान चुके थे। अगर जब विभाजन अगर निर्देशांक बिंदु निकालना होता है तो क्या होता है K/1 में मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे देखेंगे विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है x, y बराबर क्या होता है M1H2 + M2 x1 बटे M1 + M2, y का क्या होता है M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2 होता है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा x1 Y1 है, और ये हमारा क्या है H2 Y2 है, और ये M1 M2 हम लोग माने हैं K/1 में माने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे
P बिंदु दिया गया है, x y का मान दिया गया, अर्थात x y का मान दिया गया हमारा x, 0 दिया गया है अगर, और m1 का मान कितना दिया है, k दिया गया है, s2 का मान हमारा कितना दिया गया है, -4 दिया गया है, प्लस m2 का मान हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और x1 का मान हमारा कितना दिया गया है, बटे m1 m2 कितना है, k+1 है। और यहाँ पे देखेंगे m1 कितना है, k दिया है, और y2 हमारा कितना दिया है, 5 दिया गया है, प्लस m2 हमारा कितना दिया गया है, वो m2 हमारा 1 दिया गया है, और y1 कितना दिया गया है, माइनस y1 हमारा -5 दिया गया है, और m1 m2 k+1 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस -4 k हो जाएगा, +1 हो जाएगा, k+1 ऐसे ही लिखा रहेगा, 5 k हो जाएगा, प्लस माइनस -5 हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 0 कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे, 5k - 5 बटे k+1 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक बार लिख लीजिए, फिर यहाँ 5k - 5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -5 है तो इस तरफ आएगा तो +5 हो जाएगा, 5k हो जाएगा। k यहाँ पे 5 गुणे में k उसके बटे में आ जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा, 1 बार, अर्थात k का मान हमारा निकल आएगा। अब यहाँ पे इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4k + 1 बटे k+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और k का मान हम लोग कितना निकालें, 1 निकालें, +1 हो जाएगा। k का मान 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस प्लस -4 हो जाएगा, और +1 और बटे 2 हो जाएगा। -4 में से 1 गए तो कितना बचेगा, -3 बटे 2। ये हमारा x का मान निकला है, अर्थात हम बिंदु हमारा क्या था, x, 0, अर्थात अब हम अनुपात देखेंगे। अनुपात हमारा क्या निकल के आया, k, और वहाँ पे 1 माने थे, और k अनुपात 1, अर्थात 1:1 निकला। और बिंदु हमारा जो निकल के आया -3, 0 निकल के आया। तो अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कह रहा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं और इसके क्या निकालना है, x और y का मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x और y का क्या मान निकालना है, ये समांतर चतुर्भुज के बिंदु दिए गए हैं, तो इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु पर क्या प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं। और देखेंगे तो अगर AC के मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु हमारा यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा, x का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे P AC पर क्या कर, AC मध्य बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 h2 बटे 2 होता है, y1 y2 बटे 2 होता है। तो यहाँ पे इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम h2 y2 मान लेंगे, तो ये इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु 1 + x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग करेंगे, 2 चौका 8, यहाँ पे 4 निकल के आएगा। अतः हम यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे इसमें y का मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे P बिंदु जो है BD पर मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे BD का मध्य बिंदु P है, तो यहाँ पे निकालेंगे मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा, x1 हमारा कितना हो जाएगा 3, और x2 हमारा कितना है 4 है बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y1 कितना है 5 है, y2 हमारा कितना है y है, और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 7 बटे 2 हो जाएगा, 5 + y बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब 1 + x/2 और 4, और यहाँ पे अगला बिंदु निकला है 7 बटे 2, 5 + y बटे 2 निकला है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, इसको और इसको इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x/2 बराबर 7 बटे 2, और यहाँ पे 1 + x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + x बराबर क्या बचेगा, 7 बचेगा, और इस तरफ +1 है तो इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। x बराबर क्या निकल के आएगा, घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखें अगला हम इक्वल करेंगे तो क्या, x का वैल्यू 1 निकल गया, 6 निकला है। अब y निकाल लेंगे तो यहाँ इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बराबर
5 प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई हो जाएगा। इस तरफ माइनस प्लस 5 है, इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया कितना बचेगा, वाई बराबर हमारा कितना निकला 3 निकला। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई के क्या निकलना था, एक्स वाई का मान निकलना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है और ए बी वृत्त का क्या है व्यास है, और यहाँ पे जिसका केंद्र बिंदु दिया है 2, -3 दिया तथा बी के निर्देशांक भी दिए हैं। तो यहाँ पे निकालें ए के निर्देशांक ज्ञात करना, तो यहाँ पे एक पहले हम वृत्त बनाएंगे। ए बी वृत्त का व्यास है और बिंदु पी दिया गया है, 2, -3 दिया गया है। तो यहाँ पे ए बिंदु का निर्देशांक निकालना, तो इसको हम एक्स वाई मान लेंगे और बी का दिया गया है 1, 4 दिया गया। आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 ये हमारा x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x प्लस y x2 हमारा 1 दिएगा बटे 2 हो जाएगा, y1 हमारा y दिएगा, y2 हमारा 4 दिएगा बटे 2, और मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -3 दिया गया है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे x वाला मान इक्वल करेंगे तो 2 बराबर x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। इस तरफ +1 है तो इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मान हमारा कितना निकल गया है 3 निकला। अब हम y वाला बिंदु इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और y प्लस 4 हो जाएगा। इस तरफ +4 है तो इस तरफ आएगा -4 हो गया, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे -10 अर्थात y का मान हमारा कितना निकला -10 ने। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई अर्थात एक्स का मान कितना 3 निकला है और y का मान कितना निकला -3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यदि ए बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड जो है AB पर स्थित है। यहाँ पे दिया है निर्देशांक, कुछ दिया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। AP बराबर क्या दिया है 3/7 दिया है और AB दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया, ये इसके गुणे में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे में आएगा तो यह 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे AP का मान हमारा कितना है 3 है और AB का मान कितना है 7 है। अर्थात एक रेखाखंड AB है, AB का टोटल मान कितना निकला है यहाँ पे 7 आया है और यहाँ पे AP का मान कितना है 3 है। जब यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी 3 है तो यहाँ टोटल हमारा 7 है, तो 7 में से 3 निकल जाएगी, कितना बचेगा 4, अर्थात P भी हमारा कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे P बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे आगे है विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे m1 h2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब तो याद हो जाना चाहिए आप सबको सूत्र, विभाजन सूत्र। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा m1 m2 है, ये x1 y1 h2 y2 है। तो यहाँ पे रखेंगे मान हमारा m1 के स्थान में 3 है और h2 हमारा 2 है प्लस m2 4 है और x1 -2 है बटे 3 प्लस 4 m1 m2 मान दिया है। यहाँ पे जो है m1 कितना है 3 और y2 हमारा -4 है प्लस m2 हमारा 4 है और y1 हमारा -2 है, 3 और 4 m1 m2 दिया। अब इसको हल करेंगे, 2 3 6 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो, 4 3 7 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा -2/7 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, -20/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जब P बिंदु के निर्देशांक x, y निकालना, तो ये हमारा P बिंदु के निर्देशांक x, y निकला है -2/7 और -20/7 निकला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखेंगे क्वेश्चन, बिंदुओं ए दिया है, बिंदु -2, 2 दिया है और B बिंदु दिया गया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या है, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
जब 4 भाग निकालना होता है बच्चों, यहाँ हम 3 भाग में बाँट देंगे तो ये हमारा 4 भाग में बँट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बिंदु मानेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 भाग में हो गया। तो यहाँ पी क्यू आर यहाँ पे हम 3 बिंदु ले चुके हैं। तो ए बी का निर्देशांक दिया है, ए बी 1 दिया है -2, 2 दिया है, और बी का कितना दिया है 2, 8 दिया गया है। और यहाँ पे पी का मान लेंगे x1 y1, क्यू को मान लेंगे s2 y2, आर को मान लेंगे s3 y3 मान लेंगे। तो यहाँ इन सभी का पी क्यू आर का क्या निकालना है, बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। अर्थात यहाँ अगर हम पी बिंदु को लेंगे तो मान, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा 1 भाग है तो 1 हो जाएगा। इस तरह राइट साइड देखेंगे कितने भाग हैं, 1, 2, 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अर्थात पहले हम पी बिंदु लेंगे तो यहाँ पे फिगर पहला बनाएंगे, एक मान लिखेंगे और पी ये हमारा हो जाएगा। इस तरफ 3 पार्ट है तो यहाँ 3 लेंगे, और यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा क्या है, 1 भाग है तो यहाँ 1 विभाजन सूत्र लिख के फिर उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे, मान रखेंगे विभाजन सूत्र। यहाँ पे देखेंगे यमोन हमारा कितना है, 1 है, और यश2 हमारा कितना है, यश2 हमारा 2 है, और प्लस यम2 हमारा 3 दिया गया है, x1 हमारा कितना है -2 है, और यम1 यम2 कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कामा यम1 कितना है, 1 है, और y2 हमारा 8 है, प्लस यम2 हमारा कितना दिया गया है, यम2 हमारा 3 है, और y1 हमारा 2 है। यहाँ पे हल करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो जाएगा, बटे 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 1 कम 8 प्लस 2 3 6 और 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4/4 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14/4 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 निकलेगा, और 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 7/2 निकल गया है। तो यहाँ पे एक भाग हमारा निकला, अर्थात एक बिंदु हमने निकाल लिया, x1 y1 अर्थात बिंदु P के निर्देशांक निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, अर्थात Q बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे अब देखेंगे Q बिंदु लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हम यहाँ पे अगर मध्य बिंदु का लेके सूत्र से लेके निकाल सकते हैं तब तो भी निकलेगा, और विभाजन सूत्र से निकालेंगे फिर भी निकलेगा। तो अगर हम विभाजन सूत्र लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है, क्यू लेफ्ट साइड में देखेंगे 2 भाग है, और राइट साइड में देखेंगे 2 भाग है। तो यहाँ 2 अनुपात में विभाजित हो रहा है, तब भी निकल जाएगा। विभाजन सूत्र से निकालना चाहते हैं, अगर मध्य बिंदु से निकालना चाहते हैं तब भी निकल सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मध्य बिंदु से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, s2 y2 हमारा मध्य बिंदु है दिया है, तो यहाँ पे और x1 + s2 y2 होता है, कामा y1 + y2/2 होता है। x1 ये x1 y1 है, और ये s2 y2 है। यहाँ पे लिखेंगे s1 हमारा -2 है, x2 हमारा कितना है 2 दिया बटे 2 हो जाएगा, y1 कितना है 2, और y2 हमारा कितना है 8 है। तो इसको ये प्लस और माइनस में 2 है तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 8 2 10, और 10 में 2 भाग करेंगे तो 5 निकलती। ये हमारा बिंदु क्यू के निर्देशांक निकले। अब हमारा आर बचा है, इसको हम विभाजन सूत्र से हल करके दिखाते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड में हमारा 3 भाग बचा, और राइट साइड में 1 भाग बचा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 भागे 3:1 में अनुपात में विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यम1 हमारा कितना है 3 है, और यहाँ पे यश2 हमारा कितना है 2 है, प्लस यम2 हमारा 2 है, और सॉरी 1 है, और x1 हमारा कितना है -2/3 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यम1 हमारा कितना है 3 है, और y2 हमारा कितना 8 है, प्लस यम2 हमारा 1 है, और y1 हमारा 2 है, और यम1 यम2 कितना 3 + 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 8 3 24, और यहाँ पे 2 1 कम 2/4 हो जाएगा 3 1, और यहाँ 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में 4 हो जाएगा, और यहाँ 24 + 2 मिलके कितना 26 + 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 भाग करेंगे तो 1 निकले, और 13 दूनी 26, और अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा, 13/2 हमारा तीसरा बिंदु निकल गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी आंसर। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 हैं। संकेत में दिया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पे एक सम चतुर्भुज दिया गया और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। इसको हम पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज एक बनाते AC, और
बी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए सी और बी डी के स्थान में ये हमारा विकर्ण है, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है समचतुर्भुज के। तो ए सी निकाल लेते हैं, फिर बी डी निकाल के मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे। तो यहाँ x1 y1 h2 y2 निकालेंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे, h2 हमारा कितना दिएगा, -1 दिए, वो x1 हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है, y2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और y1 हमारा कितना दिया है 0, 4 - 0 हो जाएगा, -1 -3 मिलके -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 0 जगह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 -4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 16 क्या होता है 32 होता है। हम लोग इसको खंड करें, 16 दूनी 32, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 4 बाहर निकले, √2 बचा। ये हमारा क्या AC निकल के है। अगला हम नेक्स्ट देखेंगे ये, अर्थात BD निकालेंगे। तो यहाँ पे x1 y1 और h2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ मान रखेंगे h2 हमारा कितना दिया गया है 4, और x1 हम माने हैं -2 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा दिया है 5, y1 हमारा कितना दिया है, यहाँ पे y1 हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर प्लस 5 1 6, 6 की स्क्वायर हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, यहाँ भी 36 हो जाएगा। यहाँ 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 7, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ 72, 36 दूना 72 होता है, यहाँ पे 6 का वर्ग होता है 36, अर्थात 6 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √2 बचेगा। तो ये हमारा AC और BD निकला, तो यहाँ विकर्ण निकला है। अब आगे देखेंगे इसके यहाँ पे विकर्ण अर्थात AC और BD का मान निकालें, कितना AC का मान कितना निकालें 4√2 निकालें, यहाँ 4√2 रखेंगे। BD का हमारा कितना निकला है 6√2 निकला है, देखेंगे। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा 6 दूनी 12 हो गया, √2 मिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ फाइनल।